रे आई जगमगाती रात है आई, दीपों से सजी बारात है आई। हर तरफ है हंसी ठिठोले, रंग बिरंगे जगमग शोले। सबके लिए उपहार है लाई, स्वादिष्ट पकवान और मीठी मिठाई। परिवार को एक धागे में बांधते हैं ये त्योहार, और त्योहारों को और भी ज्यादा स्पेशल बना चाहते हैं पकवान। तो आपकी दिवाली को मीठी दिवाली बनाने आ गई हूं मैं, जया शर्मा। बंसल न्यूज पर आज आपके लिए हम लेकर आए हैं दिवाली की मिठास, हमारे राज्य की कुछ ऐसी मिठाइयाँ जो त्योहार के साथ साथ आपके और हमारे रिश्ते की मिठास को और भी बढ़ा जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी मिठाई की जो अपने आप में अनूठी है। दूसरी मिठाइयों की तरह ये मिठाई मावे से नहीं बल्कि शुद्ध घी से बनाई जाती है। अब तो आपके मुंह में भी पानी आने लगा होगा, तो चलिए आपको ज्यादा सस्पेंस में नहीं रखते और लेकर चलते हैं बुंदेलखंड की धरती पर और बताते हैं जायका चिरौंजी वाली बर्फी का। दिखती आम है लेकिन ये बुंदेलखंड की शान है। सागर की चिरौंजी बर्फी के बिना त्योहार तो जैसा फीका ही रहता है। चौधरी मिष्ठान भंडार पर खास तौर पर चिरौंजी की बर्फी बनाई जाती है, जो सागर ही नहीं, बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में मशहूर है। करीब 100 साल से चौधरी मिष्ठान भंडार अपनी चिरौंजी की बर्फी के स्वाद और गुणवत्ता को सहेजे हुए है। स्वाद की बात करें तो सागर आने वाला चिरौंजी बर्फी का स्वाद लेना नहीं भूलता, और जब त्योहार आता है तो चिरौंजी की बर्फी ही त्योहार की मिठास बढ़ाने के काम आती है। चौधरी मिष्ठान भंडार से चिरौंजी वाली बर्फी लेने आया। हाँ, काफ़ी फेमस है। अब ये तो बहुत पुरानी दुकान है। स्वाद अच्छा है। नहीं, टेस्ट तो हमेशा से जैसा है पहले से वैसे ही है। और मतलब हम तो यहीं पे पले बड़े हैं, तो छोटे से जब से भी सुन रहे हैं तो चिरौंजी की बर्फी यहाँ पे आके वो दादाजी रहते थे, उनके यहाँ से दी जाती थी। टेस्ट वही बरकरार है। समय के साथ चिरौंजी की बर्फी की कीमत में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन स्वाद और गुणवत्ता ऐसी कि ग्राहकों को कोई परेशानी नहीं है। चौधरी मिष्ठान भंडार के संचालकों के मुताबिक बर्फी का स्वाद और शुद्धता ही उनकी ताकत है, और यही वजह है कि 100 साल से ग्राहकों का भरोसा कायम है। देखिए, हम लोगों के यहाँ शुरू से सिर्फ शुद्ध घी की मिठाई बनती है। हम लोगों के पास अगर कुछ पकड़ के रखने के लिए है तो वो है क्वालिटी। उसी के कारण जो है वो दुकान चलती है, नाम चलता है। एक बार आपने नाम खो दिया तो आपने सब कुछ खो दिया। चिरौंजी जो है वो वन अपज है, उसको अपने ट्राइबल्स जो हैं वो निकालते हैं, वो देते हैं। अपन लोग पूरी कोशिश करते हैं कि अपन जो प्राइस रखें वो किसी भी तरह से सागर के लोगों के पहुंच से ऊपर ना हो। चिरौंजी की बर्फी न केवल सागर के आम लोगों बल्कि नेता, अभिनेता और खिलाड़ी सभी की पसंद है। और बात त्योहार की है तो चिरौंजी की बर्फी मिठास बढ़ाने में पीछे नहीं रहती। पंकज प्रजापति, बंसल न्यूज, सागर। शानदार और जायकेदार रस और मिठास से भरी चिरौंजी बर्फी के बाद अब चलते हैं महासमुंद, जहां दिवाली के मौके पर बनती है ऐसी मिठाई जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। इस मिठाई की खास बात यह है कि शुगर पेशेंट भी इसे पूरा स्वाद लेकर खा सकते हैं। ना शुगर बढ़ने की चिंता और स्वाद का तो पूछिए ही मत। ये महासमुंद की खास मिठाई है। वैसे इसे महासमुंद या छत्तीसगढ़ की खास या पारंपरिक मिठाई कहना गलत होगा, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये छत्तीसगढ़ की पहचान जरूर बन चुकी है। मिठाई की खासियत यह है कि ये स्वाद में तो मीठी है, लेकिन इसे बनाने में शक्कर का एक दाना भी प्रयोग नहीं किया जाता। अब आप ये जरूर सोचेंगे कि शक्कर नहीं तो ये मिठाई मीठी कैसे हो सकती है। अरे भाई, यही तो राज है इस मिठाई का, जो अंजीर की मिठास से लबरेज है। अंजीर के अलावा इसमें है ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स। वैसे सिर्फ यही इंग्रेडिएंट नहीं है जो इस मिठाई को खास बनाते हैं, इसके स्वाद को दूना करते हैं छोटे छोटे जादुई दाने, जिसे खसखस कहते हैं। मिठाई बनने के बाद इसके स्वाद को लपेटा जाता है खसखस में। ड्राई फ्रूट्स, अंजीर और खसखस का स्वाद जब मुंह में घुलता है तो भरपूर मिठास का एहसास होता है। इसलिए ये मिठाई त्योहारों पर खास तौर से बनती है।
ये अपने 10 साल से बना रहे हैं, अंजीर रोल है और ये एकदम लाइट शुगर में बनता है बिल्कुल। ये अपने काजू में बनता है और इसको अंजीर वगैरह डाल के, लाइट शुगर डाल के और खसखस, ऊपर खसखस चढ़ाया जाता है इस पे। हाँ, और ड्राई फ्रूट्स के नट्स रहते हैं इसमें। ये ड्राई फ्रूट्स का मिठास रहता है ज़्यादातर, नेचुरल टेस्ट है, कहना मतलब ये ड्राई फ्रूट्स का। इसमें अंजीर की ये मिठाई महासमुंद की सिर्फ एक ही दुकान पर मिलती है। इसे खरीदने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। जो नहीं आ पाते वो ऑर्डर पर ये मिठाई बुलाते हैं। इस दुकान में बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, जिसमें सबसे बेहद और पसंदीदा मिठाई अंजीर खसखस है। इसे खरीदने के लिए मैं रायपुर से आया हूँ और रायपुर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। मेरे घर में ये मिठाई बहुत पसंद करते हैं और बहुत चाव से खाते हैं। पिछले 15 साल से यहाँ बन रहा है खसखस रोल। खसखस के छोटे छोटे दानों का स्वाद दूर दूर से मिठाई के शौकीनों को अपने पास खींच लाता है। अरविंद यादव, बंसल न्यूज, महासमुंद। तो दिवाली का त्योहार हर तरफ मिठास घोलता है और जब बात रिश्तों की मिठास की है तो भिंड के पेड़े को भला कौन भूल सकता है। करीब 200 साल से भिंड का पेड़ा अपने नाम और स्वाद के लिए पूरे देश में मशहूर है। द्वारका के पेड़े के नाम से ही लोग दूर दूर से इसका स्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि इसकी मिठास का कोई सानी ही नहीं है। ड्राई फ्रूट्स के बुरे से लिपटा हुआ ये स्वाद का वो खजाना है जो करीब 250 साल से भिंड की गलियों से निकलकर पूरे देश का जायका बढ़ा रहा है। यही है वो भिंड का पेड़ा जिसके स्वाद का कोई मुकाबला नहीं है। द्वारका के पेड़े के नाम से मशहूर इस पेड़े का स्वाद जिसने भी लिया, नाम सुनते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है। पेड़े तो लोगों ने बहुत खाए होंगे, लेकिन भिंड के पेड़ों की बात ही कुछ अलग है। द्वारका पेड़े वालों का कहना है कि पीढ़ियों से वो इस स्वाद को सहेजे हुए हैं। पीढ़ियां बदल गई, समय बदल गया, लेकिन ना तो स्वाद बदला और ना ही गुणवत्ता से कोई समझौता किया। कई लोगों ने नकल करने की कोशिश भी की, लेकिन वैसा स्वाद नहीं आ पाया। यही बात है कि त्योहारों के मौके पर बिना भिंड के पेड़े के रंग नहीं जमता। न केवल भिंड बल्कि पूरे भारत में भिंड के पेड़ों की डिमांड होती है। मेरी दादी की मम्मी के नाना जी का काम है, उनका नाम चिरौंजी लाल था। तब से ये चलता हुआ आ रहा है। फिर उसके बाद मेरे दादी के नाना जी ने इस काम को देखा, उनका नाम द्वारका था। फिर उसके बाद मेरे बाबा जी ने देखा, उग्रसेन जी जैन। फिर उसके बाद मेरे पापा, चाचा वगैरह सभी ने इस काम को संभाला है। उसके बाद फिर मैं अब खुद संभाल रहा हूँ। ये सब लोग बदल गए लेकिन टेस्ट नहीं बदला, इसकी वजह क्या है? ये टेस्ट अपन क्या रॉ मटेरियल वगैरह जो भी होता है वो सब अपन काम खुद ही देखते हैं। इससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जो शुरू से पहले से जो डलता हुआ आ रहा है वो ही चीज़ डल रही है। इससे अपन कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, इसलिए पहले जैसा ही टेस्ट है। लोग यहाँ पेड़ों का स्वाद लेने के लिए चले आते हैं। भिंड से कोई निकले तो पेड़ा लेना नहीं भूलता, क्योंकि मिठास से भरे इस तोहफे से बढ़कर कोई भी तोहफा नहीं हो सकता। लोग अपने लिए तो लेते ही हैं, साथ ही रिश्तेदारों और मित्रों के लिए भी पेड़े खरीद कर जरूर ले जाते हैं। कहाँ से आए हैं सर? शाजापुर सर। तो शाजापुर पहुँचेंगे भिंडी के पेड़े? जी बिल्कुल, शाजापुर वाला भी खिलाएंगे और फिर आएंगे एक बार। पेड़ा लेने आए आप? हाँ। कितने सालों से ले रहे हैं पेड़ा? बहुत सालों से ले रहे हैं, 10 सालों से ले रहे हैं। अच्छा पेड़ा मिलता है। नाम है यहाँ दरगाह का। जी सर, मैंने भी खाए हैं और मैं घर के लिए ले जा रहा हूँ पेड़े। मैं कई सालों से ले जाता हूँ यहाँ के पेड़े, बहुत मशहूर पेड़े हैं। त्योहार और उत्सव मिठास से भरे होते हैं और इन त्योहारों में भिंड का पेड़ा और मिठास घोलने का काम करता है। वैसे तो साल भर पेड़े की डिमांड रहती है, लेकिन जब त्योहार आता है तो डिमांड कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि खुशियों में मिठास जो भरनी होती है। सौरभ शर्मा, बंसल न्यूज, भिंड। अब बात करते हैं रिश्तों की मिठास की, तो आपको लिए चलते हैं बुरहानपुर। आप भी समझ गए होंगे कि यहाँ अब बात बुरहानपुर की जलेबी की होने वाली है। मावा, केसर और दूध से ऐसी जलेबी बनती है कि लोग दूर दूर से खींचे चले आते हैं, और दिवाली पर तो इसकी डिमांड कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये जलेबी त्योहार और रिश्तों में भी गजब की मिठास घोलती है। खौलते हुए तेल में करीने से जब दूध, मावा और शक्कर से बना घोल डाला जाता है
तो स्वाद का ऐसा गुलदस्ता बनकर तैयार होता है जिसकी महक और स्वाद के दीवाने बुरहानपुर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं। जी हाँ, आप सही समझे, यही है बुरहानपुर की आन बान और शान, मावा की जलेबी। वैसे तो रोजाना इसके दीवाने दुकान तक खींचे चले आते हैं, लेकिन दिवाली जैसे त्योहार में तो ये खास मिष्ठान है। पूजन से लेकर खाने में मावा की जलेबी जरूर मिलेगी। उपहार में मावा की जलेबी, तो मेहमानों का स्वागत भी इसी जलेबी से शान से किया जाता है। एक्चुअली ये जलेबी जो है ये तो प्योर शुद्ध रूप से बनाई जाती है और इसके कई रूप होते हैं और ये हमारी परंपराओं से जुड़े हुआ मिष्ठान है। सबसे पुराना मिष्ठान है जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है। ये अनेकों रूप में बनाई जाती है, जैसे सादी जलेबी है, केसरिया जलेबी है, मावा जलेबी। ये बुरहानपुर में काफ़ी प्रसिद्ध है। अपने घरों पर इसलिए लेकर जाते हैं कि अपने रिश्तेदारों तक पहुंचा सके, क्योंकि एक स्वादिष्ट ये है, मिठाई है और बहुत ही शुद्ध होती है। इसलिए हम इसको घर लेकर जाते हैं, सभी लोग साथ में मिलकर बैठते हैं और हमारे परिवार के लोगों तक भी इसको हम पहुँचाते हैं। ये जलेबी जो है पूरे आज की तारीख में बुरहानपुर के अलावा हमारे पूरे भारतवर्ष में जगह जगह जितने शहर है सभी जगह पर बुरहानपुर जलेबी मावा जलेबी के नाम से प्रसिद्ध है और कई जगह पर दुकानें खुल गई है। क्योंकि जिस तरह हम देखते हैं सभी शहरों में कि अपनी अपनी विशिष्ट मिठाइयाँ होती हैं, उसी प्रकार से बुरहानपुर की मावा जलेबी हमारे यहाँ की धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हो रही है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और ये बहुत अच्छी भी होती है, शुद्ध जलेबी होती है। इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती, आपके सामने मिठाई बनाई जाती है और आपके सामने आपको खिलाई जाती है। जलेबी बनाने वाले हलवाई के मुताबिक मावा, दूध और केसर से बनाई हुई जलेबी एकदम शुद्ध होती है। खास मावा से जलेबी बनाई जाती है जिसमें मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं होती। दिवाली पर तो एक दिन में 1 से 1.5 क्विंटल मावे की खपत होती है और डिमांड अकेले बुरहानपुर में ही नहीं, भारत के हर शहर में बुरहानपुर की जलेबी का जायका लेने वाले लोग मौजूद हैं। यह जलेबी ये है दूध और मावे से बनती है। दूध और मावे से जलेबी बनती है, घी है, शक्कर है और तवकीर है। इस तरीके से कहाँ जाती है जलेबी? ये जलेबी सारे शहरों में जाती है, अपने हिंदुस्तान में सारे शहरों में जाती है, बाहर भी जाती है। और ये इसकी बहुत ही अच्छी है जलेबी की यहाँ पे कि बहुत ही, और दिवाली का ये समय आया है, इससे भीड़ लगती है उसे, और कम से कम दिन भर में 1 से 1.5 कुंटल जलेबी आराम से मावे की बिकती है और यहाँ की बहुत प्रसिद्ध चीज़ है। बेशक बुरहानपुर की जलेबी के दीवाने देश के कोने कोने में हैं। कोई भी जब यहाँ आता है तो मावे की जलेबी लेना नहीं भूलता। और बात दिवाली जैसे त्योहार की है तो रस से भरी ये जलेबी त्योहार में मिठास खोलने से पीछे नहीं रहती। गोपाल देवकर, बंसल न्यूज, बुरहानपुर। विंध्याचल का स्वाद भी बहुत निराला है। दूध और मावे की मिठाई तो हर जगह मिलती है, पर दूध से निकलने वाले खुरचन को स्वादिष्ट अंदाज में परोसने की कला तो इसी अंचल के पास है। खुरचन एक बहुत ही फेमस मिठाई है जो विंध्य की आलीशान मिष्ठान भंडारों से लेकर छोटे छोटे वेंडर्स के पास भी मिलती है। जगह बदलती है लेकिन इसका जायका नहीं। यही है वो स्पेशल मिठाई जिसमें बसा है विंध्याचल के जायके का स्वाद। दूध को कड़ाही से खुरच कर बनाने वाली ये मिठाई खुरचन के नाम से प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की सीमा से लगे कई राज्यों में मशहूर है। तो बहुत दिनों से बन रहा है भैया जी। कितने सालों से आप बेच रहे हैं? 50 साल से हो गए। मेरे बब्बा जी लोग बेचते थे, अभी तो मैं अब बैठा हूँ। अच्छा, ये कहाँ फेमस है, कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ तो बहुत दूर से लोग आते हैं, दिल्ली, बम्बई, अमेरिका तक मैं भेजा हूँ। पिछले करीब 65 सालों से दूध की खुरचन से स्वादिष्ट अंदाज में साल भर यूं तो ये मिठाई बिकती है, लेकिन त्योहारों के मौके पर विंध्याचल के इस जायके का स्वाद हर कोई लेना चाहता है। लिहाजा दीपावली पर दूध की खुरचन से तैयार होने वाली इस मिठाई की डिमांड काफी बढ़ गई है। खुरचन मिठाई पूरे विंध्याचल की पहचान बन चुकी है। यहाँ से गुजरने वाला हर राहगीर इसका स्वाद चखने और अपने परिवार के लिए ले जाने से खुद को रोक नहीं पाता। ये मिठाई विंध्य के कई छोटी बड़ी मिठाई की दुकानों पर मिल जाएगी। खुरचन मिठाई की जगह बदलती है लेकिन इसके स्वाद में कभी अंतर नहीं मिलता। नरेंद्र पटेल, रामपुर बघेलान, सतना। दिवाली का त्योहार हर्ष और उल्लास का त्योहार है और बगैर मिठाई के तो हो ही नहीं सकता। इस त्योहार की मिठास को बढ़ाने का काम करती है मुरैना की गजक।
जिसकी डिमांड न केवल मुरैना में है बल्कि इसके शौकीन देश के कोने कोने में है। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और मुरैना की मशहूर गजक की डिमांड भी बढ़ने लगी है। दीपावली और सर्दी का संयोग है तो दिवाली में मिठास घोलने के लिए गजक भी तैयार हो रही है। कहते हैं मुरैना में दिवाली का त्योहार गजक के बिना नहीं मन सकता। न केवल मुरैना बल्कि त्योहार पर दूर दूर से गजक खरीदने के लिए लोग मुरैना आते हैं, क्योंकि यहाँ की गजक का स्वाद ही है कुछ ऐसा। कारीगरों का कहना है मुरैना के अलावा कई शहरों में गजक बनाई जाती है, लेकिन जितनी खस्ता गजक मुरैना की होती है उतनी कहीं की नहीं होती, क्योंकि चंबल के पानी की तासीर ही इसे खास बनाती है। इसमें तो ये है कि ना 1 किलो शक्कर ली जाती है, 400 ग्राम गुड़ लिया जाता है, पानी मिलाया जाता है आधे से 1.25 लीटर करीब पानी, जैसे राउंड घुल जाए, उसका दाना एक घुल जाए। इसको चाशनी बनाने के बाद में स्कील पे खींची जाती है। इसमें फिर हल्का सा तिली में मिला के, जितना गुड़ मात्रा होती है उतना ही तिली मिला के जब ही खस्ता बैठती है। जितनी अच्छी कुटाई हो जाएगी, जितनी पतली कुटाई हो जाएगी, जब ही सॉफ्ट बनेगी। का गजक तो काफ़ी जगह मिल रही है, मगर मुरैने जैसी गजक कहीं नहीं मिलती, क्योंकि मुरैने का पानी बहुत ही अच्छा पानी है, चंबल का पानी है, इसलिए अपने यहाँ की गजक अच्छी बनती है, स्वाद भी आता है खाने में। आपने काफ़ी जगह देखा होगा, दिल्ली, मुंबई, आगरा, धौलपुर में भी मिल रही है, मगर अपने यहाँ जैसी गजक कहीं नहीं मिलती। भैया कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस सीज़न में व्यापार काफ़ी हद तक ठप है, और कोशिश अब तो यही है कि आगे चल के व्यापार बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक तो तिली के अंदर फाइबर्स होते हैं और गजक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो अपन तो यही चाहते हैं कि धीरे धीरे मौसम भी बदल रहा है और ठंड आने के चांसेस हैं, तो गजक की सेल पर अपन चाहते हैं कि और ज़्यादा इंक्रीमेंट हो। सर्दी के साथ साथ गजक का स्वाद और डिमांड बढ़ने लगती है। कोरोना में धीमा हुआ व्यापार भी रफ्तार पकड़ने लगा है। ग्राहकों की भीड़ भी लगने लगी है, क्योंकि त्योहार नजदीक है और बिना गजक के दिवाली में मिठास तो घुल ही नहीं सकती। मुरैना का जो चंबल का पानी है उसकी तासीर ही अलग है, इससे गजक में बहुत अच्छा स्वाद है और मुरैना जैसी गजक कहीं नहीं मिलेगी। तो क्या मुरैना की गजक विदेशों तक भी जाती है? हाँ, विदेशों तक भी जाती है मुरैना की गजक। कहते हैं सर्दी में गजक टॉनिक का काम करती है, और बात मुरैना की गजक की हो तो कहने ही क्या। यही वजह है कि भारत ही नहीं दुनिया के कई हिस्सों में मुरैना की गजक मिठास घोलती है। ग्राहक भी इस बार ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि सर्दी भी शुरू होने लगी है और दिवाली का त्योहार यानी सोने पर सुहागा। उमेश परासर, बंसल न्यूज, मुरैना। तो इस दिवाली त्योहार का आनंद लेते हुए ढेर सारी मिठाइयाँ खाइए और अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी मिठास घोलिए। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।